हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आरईडी फॉर फिटनेस और मेरा नाम है अभिनव टोंक। और आज के इस वीडियो में हम लोअर लेग का होम वर्कआउट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये होम वर्कआउट फॉर लेग्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी थाइस का होम वर्कआउट कवर कर चुका हूं और पार्ट 2 में यानी कि इस पार्ट में मैं कवर करने वाला हूं होम वर्कआउट फॉर लोअर लेग्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स दी काफ मसल्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों को जेन्युइनली मेरा कंटेंट पसंद आता है वो लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग मेरे चैनल पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में मैं जो भी अपनी नई वीडियोस निकालूंगा उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये जो होम वर्कआउट की वीडियो है ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि जिम गोअर्स हैं और अपनी एक्सरसाइज घर पे करना चाहते हैं, और जो बिगिनर्स हैं जो कि अपनी फिटनेस जर्नी फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। तो चलिए मैं जल्दी से समराइज करता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो पहली चीज जो मैं कवर करने वाला हूं वो है एनाटॉमी ऑफ लोअर लेग्स। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिसके बेसिस पे हम होम वर्कआउट डिजाइन करते हैं फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगिनर्स। फिर मैं आपको लोअर लेग्स की होम एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा और फिर मैं फाइनली आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे कंप्लीट वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगिनर्स। तो चलिए फिर जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब लोअर लेग की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये लोअर लेग का बैक पोर्शन है। जब आप पीछे से देखेंगे तो ये मसल्स दिखती हैं, काफ मसल्स। तो ये काफ मसल्स बेसिकली ये जो मसल जो है इन्हें मिला के बनती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस। तो गैस्ट्रोक्नीमियस एक 2 हेडेड मसल है, 2 हेड होते हैं। इसके अलावा आप ये नीचे की तरफ ये साइड में जो देख रहे हैं ये जो मसल है इसे हम बोलते हैं सोलियस। अब ये लोअर लेग की एनाटॉमी है फ्रंट साइड से। जब हम फ्रंट साइड से व्यू करेंगे तो फ्रंट साइड से जब हम व्यू करते हैं लोअर लेग को तो बेसिकली 4 मसल्स आती हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी। तो जो पहली मसल है ये वाली इसे हम बोलते हैं फिबुलरिस लॉन्गस। जो दूसरी मसल है ये वाली इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस। और जो तीसरी वाली है इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। और ये जो फोर्थ वाली है इसे हम बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। और इसके अलावा जो आपको ये जो 2 मसल्स और दिख रही हैं ये वाली ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लोअर लेग की बैक साइड में होती हैं। फ्रंट से जब आप व्यू करते हैं तब भी दिखती हैं ये। तो ये वाली थी, ये जो थी ये थी गैस्ट्रोक्नीमियस और ये वाली थी सोलियस। तो अब जो होम वर्कआउट है काफ्स का वो हम बेसिकली फ्री बॉडी वेट से करेंगे। उसमें कोई हाउस होल्ड आइटम यूज नहीं कर रहे हैं और वो सारी एक्सरसाइजेज जो होंगी वो फ्री बॉडी वेट से होंगी। तो ये 3 केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई रेपिटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं या लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जब आप बेसिकली घर पे वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास जो है एक लिमिटेशन होती है। आपके पास जो हैवी वेट्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं होता और लाइटर वेट से ही आपको काम चलाना पड़ता है। तो जब आप लाइट वेट उठा रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग योर होम वर्कआउट, उस केस में जो आपका होम वर्कआउट फॉल करेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग गोल के अंडर फॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ नॉट हैविंग हैवियर वेट्स एट होम। तो जब आप लाइट वेट से करेंगे तो बेसिकली आपको रिपीटिशंस ज्यादा रखनी पड़ेंगी और सेट्स ज्यादा मारने पड़ेंगे। वहां पे मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इस सेकंड केस में होती है, बट साथ ही साथ फर्स्ट केस में और थर्ड केस में भी मसल ग्रोथ होती है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सेकंड केस में मैक्सिमम मसल ग्रोथ होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का तो मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मसल ग्रोथ जरूर होगी और साथ ही साथ आपका जो एंड्योरेंस होगा वो इंप्रूव होगा और जो स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता चुका हूँ कि जिम गोअर्स के लिए हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एट होम जो हम कंसिडर करेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करने में, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम एट जिम। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, जिम गोअर्स के लिए, राइट। इसके साथ मैंने बिगिनर्स के लिए भी बताया था। बिगिनर्स के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। बिगिनर्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को फॉलो करके उनका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज होगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। मतलब मैं अगर इसे फर्स्ट वीक बोलूँ, इसे सेकेंड वीक बोलूँ, इसे थर्ड वीक बोलूँ, फोर्थ वीक बोलूँ, फिफ्थ वीक एंड सो ऑन। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होगा वो 1K होगा। सेकेंड वीक में हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1K, थर्ड वीक में 2K हो गया, फोर्थ वीक में 3K, फिफ्थ वीक में 5K एंड सो ऑन। तो
तो ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जो पहले मैंने वीडियो रिलीज करी थी उसमें। तो किसी को डिटेल में ये समझना है कि ये स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो गई जो हम फॉलो करेंगे जिम गोअर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन फ्लोर। तो यहाँ पे आपको फ्लोर पे स्ट्रेट खड़ा होना है और जो फीट पोजीशन है वो नॉर्मल या स्ट्रेट होनी चाहिए और फिर आपको काफ रेजेस लगानी है। अगली एक्सरसाइज है वो स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको एलिवेटेड सरफेस पे सीधा खड़े होकर काफ रेजेस लगानी है। अगली एक्सरसाइज है वो वन लेग स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे जो आपको काफ रेज एक्सरसाइज लगानी है वो एक एक पैर पे खड़े होकर लगानी है। अगली एक्सरसाइज है सीटेड काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको एक चेयर या स्टूल पे बैठ के काफ रेजेस लगानी है एलिवेटेड सरफेस पे। अगली एक्सरसाइज है टू आउट स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन फ्लोर। तो यहाँ पे जो फीट पोजीशन है वो टू आउट होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है टू आउट स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको टू आउट पोजीशन में काफ रेजेस लगानी है ऑन दी एलिवेटेड सरफेस। अगली एक्सरसाइज है टू आउट वन लेग स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको एक एक पैर पे खड़े होकर टू आउट पोजीशन में काफ रेजेस लगानी है ऑन दी एलिवेटेड सरफेस। अगली एक्सरसाइज है टू आउट सीटेड काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको एक चेयर या स्टूल पे बैठ के काफ रेजेस लगानी है टू आउट पोजीशन में। अगली एक्सरसाइज है टू इन स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन फ्लोर। तो यहाँ पे जो फीट पोजीशन है वो टू इन होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है टू इन स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको एलिवेटेड सरफेस पे टू इन पोजीशन पे काफ रेजेस लगानी है। अगली एक्सरसाइज है टू इन वन लेग स्टैंडिंग काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। इसमें भी जो फीट पोजीशन होगी वो टू इन होगी ऑन द एलिवेटेड सरफेस यूजिंग वन लेग एट ए टाइम। अगली एक्सरसाइज है टू इन सीटेड काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको चेयर या स्टूल पे बैठ के टू इन पोजीशन में काफ रेजेस लगानी है। अगली एक्सरसाइज है वन लेग रिवर्स काफ रेजेस इन एयर। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक हैंड सपोर्ट लेते हुए अपनी एक एक पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और फिर जो इसमें फीट पोजीशन रहेगी वो नॉर्मल और स्ट्रेट रहेगी। अगली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग रिवर्स काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको एलिवेटेड सरफेस पे रिवर्स काफ रेजेस लगानी है। इसमें फीट पोजीशन जो है वो नॉर्मल और स्ट्रेट रहेगी। अगली एक्सरसाइज है सीटेड रिवर्स काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे भी फीट पोजीशन नॉर्मल और स्ट्रेट रहेगी। अगली एक्सरसाइज है टू आउट वन लेग रिवर्स काफ रेजेस इन एयर। तो यहाँ पे फीट पोजीशन जो है वो टू आउट रहेगी। अगली एक्सरसाइज है टू आउट स्टैंडिंग रिवर्स काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे फीट पोजीशन टू आउट रहेगी। अगली एक्सरसाइज है टू आउट सीटेड रिवर्स काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे आपको चेयर या स्टूल पे बैठ के रिवर्स काफ रेजेस लगानी है टू आउट पोजीशन। अगली एक्सरसाइज है टू इन वन लेग रिवर्स काफ रेजेस इन एयर। तो यहाँ पे जो फीट पोजीशन है वो टू इन होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो टू इन स्टैंडिंग रिवर्स काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। तो यहाँ पे टू इन पोजीशन पे आपको एलिवेटेड सरफेस पे रिवर्स काफ रेजेस करनी है। अगली एक्सरसाइज है टू इन सीटेड रिवर्स काफ रेजेस ऑन एलिवेटेड सरफेस। चलिए अब हम देखते हैं कि हम वर्कआउट शेड्यूल कैसे बनाएंगे किसी जिम गोअर के लिए और किसी बिगनर के लिए। तो ये सैम्पल सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं किसी जिम गोअर के लिए जब वो अपनी काफ एक्सरसाइजेज जिम में करता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का नाम लिखा, टोटल वेट कितना लिफ्ट हो रहा है उस एक्सरसाइज में,
वो लिखा, रेपिटेशंस लिख के, सेट्स लिखे और फिर हर एक्सरसाइज का मैंने एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो अगर हम फ्री काफ रेजेस का एग्जाम्पल लें तो फ्री काफ रेज में जो टोटल वेट लिफ्टेड होता है वो ऑलमोस्ट होता है 100% ऑफ बॉडी वेट। तो हमने जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक देखी उसमें जो एग्जाम्पल्स में जो हमने बॉडी वेट लिया है वो 80 kg लिया है। तो 80 kg के बंदे के लिए जो फ्री काफ रेज में टोटल वेट लिफ्टेड हो गया वो हो गया 80 kg। सिमिलरली काफ रेज मशीन पे जो वेट हो गया वो हो गया उसका बॉडी वेट, मतलब 80 kg प्लस एडिशनल जितना भी वो काफ रेज मशीन पे लगा रहा है। मतलब कि अगर 120 kg यहाँ पे लिखा है टोटल वेट तो यहाँ पे 80 kg तो उसका बॉडी वेट हो गया प्लस 40 kg एडिशनल वेट हो गया जो कि वो काफ रेज मशीन पे लगा के एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस केस में जब मैं टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो आ रहा है 7800 kg रेप सेट। तो इस केस में जब मैं वर्कआउट शेड्यूल डिज़ाइन करूँगा, इस केस में टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम जो होम वर्कआउट का होगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 7800 kg रेप सेट। तो जो मैंने अभी एक्सरसाइजेज दिखाई थी उनमें से कुछ एक्सरसाइजेज मैंने यहाँ पे लिखी, उसमें टोटल कितना वेट लिफ्ट हो रहा है वो लिखा और फिर रेपिटेशंस और सेट्स लिखे और फिर हर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो जब भी हम वर्कआउट शेड्यूल बनाएंगे तो हमें स्मार्टली थोड़ी सी मैथ्स करके इस तरह से वर्कआउट शेड्यूल बनाना है कि जब हम फाइनली टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो जितना हमने टारगेट रखा है वो उतने के आसपास आ जाना चाहिए। तो इस केस में हमारा एक्सरसाइज वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 7896 kg रेप सेट विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 7800 kg रेप सेट। तो ये तो हो गया वर्कआउट शेड्यूल जब हम बनाएंगे किसी जिम गोअर के लिए। अब देखते हैं कि बिगनर्स के लिए कैसे बनाते हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम फिबोनाची सीरीज़ यूज़ करते हैं, राइट। फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक का जो एक्सरसाइज वॉल्यूम है वो हो गया 1000 kg रेप सेट, सेकेंड वीक का हो गया 1000 kg रेप सेट, थर्ड वीक का 2000, फोर्थ वीक का 3000 एंड सो ऑन। तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज लिखी, फिर उसमें टोटल वेट लिफ्टेड, रेपिटेशन सेट्स लिखे और एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट करके जब मैं इनका समेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1024 kg रेप सेट का टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम आ रहा है और हमारा टारगेट था 1000 kg रेप सेट। ये फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का वर्कआउट शेड्यूल है किसी बिगनर के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो रिवर्स काफ रेज की एक्सरसाइज है तो उसमें जो टोटल वेट लिफ्टेड होता है, रिवर्स काफ रेज में हम सिर्फ पंजे से, पैर के पंजे से एक्सरसाइज करते हैं और जो बाकी बॉडी होती है हमारी वो यूज़ नहीं करते हम एक्सरसाइज में या लिफ्ट करने में, राइट। सिर्फ पंजे का मूवमेंट होता है और एक पैर के पंजे का वेट ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1.4 kg। तो रिवर्स काफ रेज में 1 लेग का यहाँ पे कर रहा हूँ तो 1.4 kg जो है वो वेट हो गया और टोटल रेपिटेशन मैंने 20 लिखी है, मतलब 10 फ्रॉम लेफ्ट लेग 10 फ्रॉम राइट लेग। तो अलग अलग लिखने की बजाय मैंने रिपीटिशन जो है वो समेशन करके यहाँ पे लिख दी, तो आप इसे देख के कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से हम वर्कआउट शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं जिम गोअर के लिए और बिगनर्स के लिए।